बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा कफ के मुतल्लिक। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए, उसमें सूजन हो जाए, तो उसकी वजह से हमें कफ होने लगती है। खांसी खुद से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि ये किसी अदर डिजीज़ की एक सिम्टम है। यानी अगर आपको कोई और बीमारी हो तो उसकी वजह से खांसी होती है। खांसी बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको कफ हो तो इसके साथ रनी एंड स्टफी नोज, यानी नाक बहने लगती है, नाक भरी हुई रह सकती है, और थ्रोट, गले में सूजन हो जाना, गले में खराश रहना, मुंह का जायका चेंज हो जाना, और बाज़ औक़ात खांसी के साथ, हर मरतबा तो नहीं लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि खांसी के साथ ब्लड भी आने लगता है। इसके बहुत से काज़ेज़ होते हैं, जैसा कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, निमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड। इसके अलावा अगर आपको कोई बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी कफ होने लगती है। इसके अलावा और बहुत सी डिजीज़ हैं जिसमें कफ होती है। ट्रीटमेंट के लिए हम कफ को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला ड्राई कफ, इसमें जस्ट खांसी आती है, किसी किस्म का मवाद नहीं निकलता। दूसरा मॉइस्ट कफ, इसमें आपको खांसी के साथ बलगम का इखराज होता है, इसको हम तर खांसी भी कहते हैं। तीसरा कफ विद साउंड ऑफ स्पूटम, इसमें आपको खांसी आती है, किसी किस्म का मवाद नहीं निकलता, लेकिन आपका सीना ऐसे महसूस होता है जैसे सीने में जकड़न हो और सीना बलगम से भरा हुआ हो। और चौथा कफ विद वॉमिटिंग, यानी खांसी के साथ आपको वॉमिट होने लगती है। पहले हम बात करेंगे ड्राई कफ की। आपको रेगुलर कफ हो और उसके साथ आपके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ जाए तो इसके लिए बेलाडोना 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम लें। गर्म कमरे में आराम रहे और जैसे ही आप सर्द हवा में जाएं तो आपको खांसी होने लगे तो इसके लिए ड्रोसरा 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सुबह दोपहर शाम लें। और अगर आपको सर्द हवा से और बोलने से खांसी बढ़े तो इसके लिए फास्फोरस 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सुबह दोपहर शाम लें। अब हम बात करते हैं मॉइस्ट कफ की। आपको खांसी हो और उसके साथ पीले रंग का बलगम का इखराज हो तो इसके लिए हेपर सल्फ 30 बहुत ही इफेक्टिव है। सुबह दोपहर शाम लें। को भीग जाने की वजह से या मौसम बदलने की वजह से खांसी हो और साथ में बलगम का इखराज हो तो इसके लिए ड्रोसरा 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सुबह दोपहर शाम लें। और अगर आपको खांसी के साथ धागे नुमा मवाद इखराज हो, सफ़ेद रंग का बलगम का इखराज हो तो इसके लिए कोकस कैक्टाई 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम लें। हम बात करते हैं कफ विद साउंड ऑफ स्पुटम की। तो अगर आपको खांसी हो और सीना रेशे से भरा हुआ महसूस हो मगर खारिज कुछ भी ना हो या बहुत कम मवाद निकले तो इसके लिए अंटम टार्ट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 30 पावर में सुबह दोपहर शाम। और अगर आपको खांसी हो बहुत भारी आवाज़ के साथ और खारिज कुछ भी ना हो और जैसे ही आप सांस अंदर को खींचे तो खांसी ज़्यादा हो तो इसके लिए स्पॉन्जिया 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 30 में या 200 पावर में लें, ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये सुबह दोपहर शाम लें। अगर आपको खांसी हो बड़ी आवाज़ के साथ और साथ में छींकें आए तो इसके लिए एलियम सीपा 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम लें। और अगर आपको खांसी हो और साथ में आवाज़ें आएँ और आपको बेचैनी महसूस हो और बार बार प्यास लगे, 2-2 घूंट आप पानी पिए तो इसके लिए आर्सेनिक 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम लें। तो हम बात करते हैं कफ विद वॉमिटिंग। अगर आपको खांसी हो और खांसी के दौरे से बढ़े और बार बार खांसी आए और जैसे ही आप खांसे तो खांसते खांसते आपको वॉमिट आने लगे तो इसके लिए पिकाक 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम लें। और अगर आपको रात को खांसी ज़्यादा आए और सुबह उठते ही वॉमिट होने लगे तो इसके लिए बोकस
30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम लें। और अगर आपको रात को खांसी आए और सुबह उठकर कह हो तो इसके लिए सीना 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम लें। लेकिन इसमें याद रखने की बात यह है कि संबोकस आप तब यूज़ करेंगे अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो इसके लिए सीना 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये था कफ का ट्रीटमेंट। कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।